जय भारत। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आज फिर हम प्राचीन इतिहास पढ़ने चल रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, यह तो हमको पहले बनाने देना चाहिए था इस पे वीडियो, लेकिन इसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको देखें इस वीडियो को और इसको शेयर करें। प्राचीन इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं? जो घटनाएं विगत वर्षों में, विगत समय में हो चुकी हैं, उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं? अगर मान लीजिए कि कल क्या घटना हुई, जैसे आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं? तो आज के समय में हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आज हम जो घटनाओं को जानते हैं वह जानते हैं हम समाचार पत्रों से हम घटनाओं को पढ़ लेते हैं। और साथ ही साथ हम न्यूज़ चैनल्स वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज क्या घटनाएं हो रही हैं हमको ये पता चल जाता है। तो अगर हमको ये जानना हो कि बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले, कई सौ वर्षों पहले, हज़ार वर्षों पहले, लाख वर्षों पहले क्या हुआ है, तो उस चीज़ को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, उन घटनाओं को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हम प्राचीन इतिहास को जो जानते हैं किस किस प्रकार से हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास को हम अगर जानने का प्रयास करें तो उस समय के जो हमारे ग्रंथ हैं उनको हम जानकर वहाँ से तो प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आता है वह आता है ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा हमारा जो आता है जैन साहित्य, और चौथा जो हमारा आता है विदेशियों द्वारा किए गए विवरण। तो इन चार प्रकार ऐसा ये माध्यम है कि जिससे हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़कर जान सकते हैं ये इन साहित्य के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से कि प्राचीन समय में क्या हुआ है और किस प्रकार से घटित हुआ है। इस प्रकार से हम जो है इन जो है धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम जो है यहाँ पर इसको जान सकते हैं। और फिर हम इसी में बात करते हैं तो हम जो ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे हैं उनके माध्यम से भी हम इन प्राचीन काल के जो घटनाएं हुई हैं उसको हम जान सकते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ में जो लिखे गए हैं, कई राजा महाराजाओं के द्वारा, दरबारी कवियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनके माध्यम से हम जो है प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हम प्राचीन इतिहास के विषय में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह पुरातात्विक स्रोत से है। पुरातात्विक स्रोत ये मुख्य होता है प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन समय की घटनाओं को जानने के लिए हम किस किस प्रकार के से जान सकते हैं कि उस समय मानवों का जीवन कैसे था, उनका रहन सहन कैसे था, उनका जो है खान पान कैसे था। इन सब चीज़ों के विषय में हम वहाँ उनकी संस्कृति के विषय में, उनकी अर्थव्यवस्था के विषय में, उनकी सामाजिकता के विषय में किस प्रकार से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, आभूषण। तो ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम जो है इतिहास की घटनाओं को जान सकते हैं, प्राचीन समय की घटनाओं को जान सकते हैं। अब आइए एक एक विषय पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम धार्मिक ग्रंथों की सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या हैं जिनके माध्यम से जो है हम जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में हम बात करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या ग्रंथ आते हैं तो उन सब चीज़ों को हम जानते हैं। कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमारे क्या क्या आते हैं? वेद आते हैं, पुराण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनके माध्यम से जो है हमें जानकारी
प्राप्त होती है प्राचीन काल के विषय में। तो वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे जो है 4 प्रकार के वेद होते हैं और इन वेदों के माध्यम से भी हम प्राचीन काल के विषय में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक काल की हमको जानकारी यहाँ से जो है प्राप्त हो सकती है। अब इनके विषय में मैं आगे आपको वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। अब इनको हम संक्षिप्त रूप में जानने का केवल हम जो है यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक वे हैं जो कि जंगलों में जिन ग्रंथों की रचना हुई जो है उन्हें हम आरण्यक कहते हैं। ठीक है, तो आरण्यक भी हमारे बहुत से हैं, आरण्यक रचित हैं, उनके माध्यम से हम प्राचीन काल के घटनाओं को जान सकते हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का जो अर्थ होता है जो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया गया है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की अगर संख्या की बात करें तो 108 उपनिषद की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इन उपनिषदों में भी जो है हम इतिहास के विषय में जानकारी को प्राप्त कर पाते हैं। पुराणों की बात करें तो बहुत से पुराण जो है देखिए 18 पुराण हमारे रचित हैं। 18 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको पुराणों की संज्ञा दी गई है। तो इसमें कई जो हैं जो गुप्त वंश से संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इन सबके विषय से जो है हमको इतिहास के विषय में जानकारी पुराणों के माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ हमारे जो काव्य साहित्य हैं जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये सब चीज़ों से भी, इन सब ग्रंथों से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ब्राह्मण साहित्य हमारे हैं जिनसे हमको जो है जानकारी प्राप्त होती है। और हम इसी में अब बात करें अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में विनय पिटक है, सूक्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, ये सब बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं जिनसे कि हमको जो है इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और जैन ग्रंथों में भी हम बात करें तो जैन ग्रंथ भी कल्प चरित, भगवती सूत्र, आचारंग सूत्र, ये जो है हमारे जो है सभी जैन ग्रंथ हैं जिनसे हमको जो है प्राचीन काल के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ की हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथ में है रजत रंगड़ी किसकी रचना है? रजत रंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित है, जिससे हमको जो है संस्कृत भाषा में यह रचित है और यहाँ से भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो एक प्रसिद्ध रचना है, किसकी है? चंद्रवरदाई की है। ये चंद्रवरदाई की एक प्रसिद्ध रचना है और यहाँ से भी हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखित है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखित है? बाणभट्ट द्वारा लिखित है। और उसके बाद मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित ग्रंथ है, जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित यह ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। तो और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि राजाओं के द्वारा रचित हैं, जिसमें गाथा सप्तशती हाल और सातवाहन शासकों द्वारा रचित हैं। भट्ट विलास प्रश्न महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित है, जो कि पल्लव वंश से संबंधित है। तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित रचनाएं हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब रचनाएं जो हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। और एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरण, संस्कृत व्याकरण है, जिसको अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, मौर्य काल से संबंधित है। पतंजलि ने इस पर महाभाष्य की रचना की है। तो ये भी हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, ग्रंथ हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि ब्राह्मण साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से और विदेश और ऐतिहासिक ग्रंथों से जो है हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी में हमारे
हमको जो इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसमें कुछ विदेशियों द्वारा भी विवरण दिए गए, यानी कि जो बाहर से लोग आए हमारे देश में तो उन्होंने भी अपने विचारों को ग्रंथ रूप में अपने विचारों को भी लिखा। अब और जो उस समय का जो समाज था उसके विषय में अपने ग्रंथ में लिखा है, तो उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसी क्रम में हमारे आते हैं हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। और मेगास्थनीज जिन्होंने कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए। इनके विषय में आगे हम विस्तार से इन सबको विषय पढ़ेंगे। और टॉलमी ने जो है भूगोल की रचना की थी, और भूगोल के विषय में इन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा है। इससे भी हमको जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये तीनों एक यूनानी लेखक हैं। रोमन लेखक की अगर हम बात करें तो रोमन लेखक में प्लिनी एक हैं, जिन्होंने कि नेचुरल हिस्टोरिका नामक जो है ग्रंथ की रचना की है। और चीनी लेखक भी कुछ आए जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, कुछ ग्रंथों की, जिसमें फाहियान का नाम आता है, जिन्होंने CU की रचना की। उसके बाद इसी में नाम आता है चीनी यात्री एक है हेनसांग, जिन्होंने जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे, और इन्होंने अपने ग्रंथों में भी इतिहास के उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमें विदेशियों के द्वारा लिखित जो विवरण है उनसे भी इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो और कुछ विदेशियों का हम बात करते हैं तो सिकंदर के साथ भी कुछ विदेशी आए, जिनसे हमको जो है इनकी रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें जो है निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये 3 लेखक, ये जो है तीनों जो है सिकंदर के साथ जो है आए भारत, और इन्होंने भी अपनी रचना में जो है उस समय के इतिहास का जो है वर्णन किया है। अब हम एक संयुगन हैं जो कि 518 ईस्वी में आए, और ये 3 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर प्रतियाँ इकट्ठा की और उस समय के इतिहास की जानकारी जो है देते हैं। और अरबी लेखकों की हम बात करें तो अरबी लेखकों में हमको अल-बरूनी की प्रसिद्ध रचना मिलती है देखने को। अल-बरूनी जो कि 973 ईस्वी में आया था भारत, और गजनवी द्वारा जो आक्रमण हुए हैं उसको इन्होंने लिखा है। और इनकी जो रचना है, जो किताब है, उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद नाम से इन्होंने किताब लिखा है। किताब-उल-हिंद नाम से भी इन्होंने किताब लिखा है। तो इस प्रकार से इन सभी की रचनाओं से हमको इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी में उतबी नाम के एक आते हैं, अरबी लेखक ही हैं, इन्होंने भी अपनी ग्रंथों में ग्रंथ को लिखा है। तो इन सब से ही हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके आगे हम पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में जो हमारे सिक्के अभिलेख प्राप्त होते हैं, वहाँ कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत।